हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक और नए महिंद्रा 575 DI XP प्लस की रिव्यू। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इस पर रूटर जुड़ा हुआ है। सब इसमें हम बात करेंगे इसकी कीमत से लेकर इसमें क्या कमियां आती है, क्या अच्छाई आती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं महिंद्रा 575 DI XP प्लस। दोस्तों कंडीशन पर आप मत जाना, क्योंकि कंडीशन इसकी बहुत गंदी हो चुकी है। मैंने काफ़ी सारी ज़मीन जोती है इससे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी एक एक पॉइंटों को लेकर। सबसे पहले दोस्तों ये है महिंद्रा 575 DI XP प्लस। दोस्तों ये आता है 4 सिलेंडर के साथ। 4 सिलेंडर इंजन आता है इसके अंदर, और इसमें आता है हमारा बोस का पंप। दोस्तों आप देख सकते हैं बोस का इसमें पंप आता है, और एक डीजल फिल्टर आता है इसके अंदर, जो कि हमारे डीजल फिल्टर के लिए होता है। और एक पंप आता है डीजल का, ये दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें हमारा पावर स्टीयरिंग दिया गया है। पावर स्टीयरिंग के साथ साथ इसमें डबल क्लच भी दिया गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइडों में कोई डबल क्लच चलता है। इसके सेंटर गियर और यहाँ पर लो गियर, और यहाँ हमारा पीटीओ गियर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और बाकी बात करते हैं हम इसके। यहाँ पर हमारा एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें हम चाबी पोने अपने रख सकते हैं। बात करें हम इसके इंटीरियर के बारे में। आप लाइट देख सकते हैं, इस तरीके की लाइट आती है जो कंपनी फिटिंग है। तो ये हमने इसमें आफ्टर मार्केट लगवाई है, और बम्पर इसमें हमने अलग से लगवाया हुआ है। इधर देख सकते हैं आगे महिंद्रा का लोगो लगा हुआ आता है। और हमारा सलेंसर की बात करें, सलेंसर और एयर यहाँ ऊपर आता है। अब बात करते हैं हम दूसरे साइड की। दूसरे साइड की कुछ लोकेशन इस तरीके की दिखाई देती है। इस तरीके का इंटीरियर कुछ दिखाई देता है। दूसरी तरफ में देखते हैं हम, तो इधर भी पावर स्टीयरिंग का एक पाइप आता है, क्योंकि अर्जुन में दोनों पाइप एक ही साइड दिए हुए हैं। और इधर हमारा बैटरी का टूल बॉक्स है। ये हमारा स्टीयरिंग वाला फिल्टर दिया हुआ है यहाँ। ये हमारे हाइड्रोलिक पंप है, जो कि हाइड्रोलिक पंप यहाँ पे सेट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम इसके पीछे जो पिछले मरघाट दिए हुए हैं। मरघाटों में हमारे इंडिकेटर लगाए हुए हैं। ये डबल क्लच CRPTO के साथ आता है, डबल क्लच होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। हाइड्रोली हमारा इसका 1500 किलोग्राम की हाइड्रोली होती है। इसमें 2 लीवर दिए गए हैं, ब्लैक वाला ऊपर नीचे करने के लिए, और ये होता है DC वाला, जो कभी कभी एयर में भी काम आ जाता है। और बात करते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ हमारा जो गियर बॉक्स का एयर है यहाँ पर लगाया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके इंटीरियर के बारे में। ऊपर के जो इसके मीटर सिस्टम कैसा दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीटर सिस्टम इसका। मीटर सिस्टम कुछ इस तरीके का दिया हुआ होता है। हमारा रेस का मीटर दिया हुआ है, इधर हमारा टेम्परेचर का मीटर दिया हुआ है, यहाँ हमारा फ्यूल टैंक का मीटर है। दोस्तों 3 मीटर इस तरीके के दिए हुए होते हैं। और आगे की बात करें हम, इधर हमारे लाइट का जो हेडलाइट का ऑप्शन है ये दिया हुआ है, और ये हमारा बैक लाइट का ऑप्शन है, ये हमारे इंडिकेटर के लिए है, और ये हमारे जो चारों पास एक साथ जलाते हैं उसके लिए है। आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हॉर्न दिया हुआ जो कंपनी फिटेड होता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगवाई थी उसके लिए है। तो ये हमारा यहाँ चाबी का ऑप्शन है। इसके अंदर देख सकते हैं 12 वोल्ट का हमारे मोबाइल चार्ज करने के लिए। हम ट्रालियों में भी पीछे इंडिकेटर लगवा देते हैं, उसे चलाने के लिए यह होता है। ये हमारा ट्रैक्टर बंद करने के लिए यहाँ लीवर दिया हुआ है। और ये बात देख सकते हैं नीचे आकर, ये हमारे जो फ्यूज सिस्टम होता है ट्रैक्टर के, वो फ्यूज सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर हमारा रेस का सिस्टम दिया गया है, जो कि सबसे गलत दिया हुआ है रेस का सिस्टम। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके जो ट्रैक्टर के पीछे का सिस्टम, पीछे क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे का कुछ इस तरीके का इंटीरियर बना कर दिया है। इसमें हमने सबसे पहली बात तो प्रेशर पाइप जो है पहले वाले ट्रैक्टरों में नहीं आता था लगा हुआ, वो अलग से हमें लगवाना पड़ता था। अब कंपनी ने ये फिट करके दिया है, ये कंपनी फिटेड ही आता है। पीछे के इस तरीके की कुछ लाइट आती है, इस तरीके का कुछ मॉडल दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके टायरों के बारे में। सबसे पहले अगले टायरों के बारे में बात करते हैं। अगले टायर इसके 750/13 का टायर दिए हुए हैं, और पिछले टायरों की बात करें तो 14/28 का टायर है, जो कि इसमें C8 आयुष्मान के टायर डले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। और बाकी हम बात करें, ये 47 HP के लगभग पावर में आता है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, परफॉर्मेंस ज़्यादा। बात करते हैं इसके जो नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से लगते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसका कोई भी डिज़ाइन का नहीं आता। स्टीयरिंग बहुत ही सादा आता है। काफ़ी पुराना स्टीयरिंग है, ये लगभग 10 से 15 साल पहले से ही इस तरीके के स्टीयरिंग की यूज करते हैं। सिर्फ इसी ट्रैक्टर में ये स्टीयरिंग आता है। सबसे दूसरी बात करता हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती। दोस्तों ये जो हमारी पैर वाली रेस होती है,
ये किसी भी ट्रैक्टर में इस तरीके से आप इन्होंने बाहर को सरिया निकाल कर दे दिया है, ये कोई अच्छा नहीं लगता। ये चाहें तो इसके अंदर ही फिट कर सकते हैं इसे, तो इसके बाहर करने का कोई लॉजिक अच्छा लगता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट ऐसे लगते हैं जो कि महिंद्रा को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों जो इसके सबसे मेन पॉइंट होता है कीमत के बारे में। कीमत क्या होती है इसकी महिंद्रा 575 DI XP प्लस की। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें 3 मॉडल आती हैं। 3 मॉडल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आता है हमारा सादा स्टीयरिंग होता है, और उसमें ना तो पावर स्टीयरिंग होता है और ना ही डबल क्लच आता है। सबसे पहली बात तो ये होती है हमारा सादा स्टीयरिंग। दूसरा आता है दूसरे नंबर का जिसमें हमारा डबल क्लच मिलता है, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता, तो वो सेकंड मॉडल होता है। और फर्स्ट मॉडल की बात करें, फर्स्ट मॉडल में हमारे पावर स्टीयरिंग भी होता है, डबल क्लच भी होता है। दोस्तों वो उसमें फुल उसे टॉप मॉडल माना जाता है। तो उनमें तीनों में टॉप मॉडल की बात करें तो लगभग हमारा 7 लाख रुपए के लगभग ये पड़ता था। अब GST कम हो गई है तो GST से कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट डाउन हो गया होगा, तो कम से कम 30 से 40 हज़ार का रेट इनमें डाउन हो चुका होगा दोस्तों। इनमें तीनों में ऐसे ही रहता है 20 से 30 हज़ार का अंतर, 20-30 हज़ार 40 हज़ार, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहता तीनों मॉडल में। टॉप मॉडल जो है वो लगभग ये 690 का हमने लिया था, जो कि 2023 में लिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को